पिछले वर्ष भी जब कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रकोप था, उस वक्त हमने बतलाया था कि जल नीति जो हठ योग की एक बहुत शक्तिशाली क्रिया है, इस जल नीति से आप कोरोना से अपना बचाव बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इतना अच्छा अभ्यास और इतना सरल अभ्यास है, कम से कम 8 साल के बच्चे से लेकर ऊपर तक के उम्र के लोग, सभी लोग कर सकते हैं। तो ऐसे हालात में देखिए कितना सरल टेक्निक है योग में। एक इस प्रकार का पात्र ये योग केंद्र में मिल जाते हैं। इसके जो ट्यूब हैं ये कुछ विशेष प्रकार से बना हुआ होता है, जो ट्यूब की नाक में जाकर के सेट हो जाता है। और इस प्रकार से इस ट्यूब को हम इस प्रकार सेट करते हैं नाक में। इस लोटे में भरा हुआ पानी है, जो गर्म पानी है, और उसमें स्वाद के हिसाब से नमक डाला हुआ है। जब हम इन क्रिया को करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा नाक हमारा ज़्यादा क्लियर है। और अभी आपको हम दिखलाएंगे कि टोटी को डालने के बाद किस प्रकार से कितने एंगल में सिर को झुकाना है, जो पानी आसानी से नाक में जाकर के और दूसरे से गिर जाए। इसमें है क्या कि एक नोस्ट्रिल में ट्यूब को लगाते हैं और दूसरे नोस्ट्रिल से पानी गिरता है। और बहुत सरल है, इसमें घबराने की तनिक भी बात नहीं है। बच्चे खेलते खेलते कर रहे थे, बहुत ही सरल है जल नीति। आप देखें इस क्रिया को किस प्रकार से मैं सबसे पहले इस ट्यूब को अपने राइट नोस्ट्रिल में डाला हूं, क्योंकि मेरा राइट नोस्ट्रिल बिल्कुल क्लियर है, खुला हुआ है। अभी लोटे की स्थिति क्या है? सीधी है, सिर भी सीधा है। अब हम धीरे से आगे झुकेंगे और आगे झुक जाने के बाद धीरे धीरे अपने सिर को, अपने गर्दन को वहां तक कर्व करेंगे जबकि पानी दूसरे से गिरने लग जाए। तो पानी गिरने तक हम अपने गर्दन को थोड़ा सा घुमाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब पानी नाक में जाएगा तो श्वास की नली आपकी बंद हो जाएगी। तो इस वक्त में हम मुंह से श्वास ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान पूर्वक इन क्रिया को करेंगे। तो अब आप देखें, आप देखेंगे ऑटोमेटिक दूसरे से पानी गिरेगा। ये बहुत ही आसान है। और इस प्रकार से लोटे को हमने हटा दिया। तो कितनी आसानी से आप देखें कि जब हम एक नोस्ट्रिल में टोटी को डालें तो बहुत ही आसान तरीके से दूसरे नाक से पानी सारा बाहर हो गया। और इस प्रकार सिर को थोड़ी देर उसी एंगल में रखते हैं जिससे कि नोस्ट्रिल का पानी सब बाहर हो जाए, और फिर हम आराम से पानी को बाहर निकाल देते हैं। ठीक इसी प्रकार से अब हम दूसरे नाक से करेंगे। किन्हीं को दमा ज़्यादा है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, साइनोसाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम बार बार होता है, तो इन सारे डिजीज से हम बचाव कर सकते हैं। और केवल एक जल नीति और इसके बाद कपालभाति प्राणायाम करके हम साइनोसाइटिस, राइनोसाइटिस, साइनस और माइग्रेन, इंसोम्निया, ऐसे रोग को हम दूर कर सकते हैं जल नीति के अभ्यास से। अब नाक को ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पानी केव के अंदर बचे नहीं, उस पानी को किस प्रकार से निकालना चाहिए वो आप देखें, वो ये विधि है। इस प्रकार कपालभाति की तरह हम झाड़ते हैं। फिर थोड़ी देर तक हम आगे झुक करके देखते हैं कि पानी नाक में यदि बचा हुआ रहेगा तो वो बाहर आ जाएगा। और फिर कपालभाति करते हैं।
इस प्रकार से नाक को हमने ड्राई कर लिया और ड्राई कर लेने के बाद फिर हम अपना नाक को वॉश कर लेंगे। हरिओम।